Алло, खंचो भी ले दो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी जमात की तरफ से। ये एक ऐसी शख्सियत है जो न्यू गांधीनगर के जितना भी डेवलप हुआ है इनके हाथों से हुआ है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज 75वां आपकी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद हमारे पास हमारे बीच हमारे जाने माने एमएलए बेलगाम के श्री रमेश कुर्ची साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा 75 साल गुज़र गए आज़ादी के, लेकिन मुसलमानों को आज तक आज़ादी नहीं मिली है। जो मुसलमानों ने मेहनत की है आज़ादी के लिए वो पूरी तरह से मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिली है। हम किसी तलवार से या जंग से मोहब्बत नहीं जीत सकते। हमारा इस्लाम सिखाता है कि हर एक के साथ प्यार से रहेंगे और हम प्यार से रहते आए हैं। इस देश में प्यार से रहेंगे और आगे रहने की कोशिश करेंगे और प्यार से ही पूरे हिंदुस्तान वालों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज़ादी के इस 75 साल जो गुजर गए, जिस अमन शांति से इस देश रहता था, शायद ही ऐसा एक ही देश है डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर एक समाज के, एक धर्म के, एक भाषा के लोग नहीं रहते। लेकिन यही एक देश है जहाँ पर सब लोग बसते हैं। 75 साल में ऐसा कुछ नहीं, सभी भाईचार से रहते थे। लेकिन आज के दिन में जो चल रहा है, जो हमारे इसमें जो फूट पड़ने की जो साजिश चल रही है, उसको नाकाम करने के लिए हम सभी इकट्ठा होना चाहिए। और यही कहते हुए मैं आज इस बेलगाम शहर वासियों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये आज़ादी 75 साल के, लेकिन आने वाले दिनों में इस आज़ादी को और मजबूत करने के लिए, और एजाज ने जैसा कहा कि आज उनके ऊपर जो न्याय अन्याय जो हो रहा है उनको न्याय देने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। और ये है कि हम भी एक बार इस सियासत के एक नुमाइंदे बोल के काम किए। हम उस टाइम पे जो काम किए हैं और जो अमन और शांति के लिए इस बेलगाम शहर में हमारे पीरियड में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आज जो चल रहा है इसको मजबूत करने के लिए यही हम प्रार्थना आपके पास रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सब इकट्ठा होके जो साजिश कर रहे हैं उनको निकालने के लिए हम सभी मिलके कोशिश करें तो ये हो जाएगा। शायद ऊपर वाला यही चाहता है कि उनके दिन भर गए हैं, आने वाले दिनों में अच्छे दिन हमारे भी आए। जो जलसा मुनक़्क़द किया गया है
शमा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तमाम हाजरीन का और जितनी भी साहिब कराम हैं उनका साहिब का तहे दिल से शुक्रगुजार है। सबसे पहले हमारे इत्तेहाद न्यूज़ वाले जो अपना वक्त कीमती वक्त निकालकर मुसलमानों की आवाज़ बढ़ाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं शमा फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ जो बुलाकर हमें ये इज्जत बख्शी। हमारे इकबाल जकाती साहब अपने अंदाज में दो बातें बताएं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं सबसे पहले शमा फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान अफराद मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये इज्जत बख्शी। वैसे भी मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया था तो शमा फाउंडेशन की जानिब से जो कामों को अंजाम दिया था उसे वाकई में सराहनीय काम है, क्योंकि अब किसी हुकूमत किसी कायद किसी सरकारी इमदाद की मुल्क के इंतज़ार किए बगैर अगर मोहल्ले वाले अगर इस काम को अंजाम देते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है जो शमा फाउंडेशन ने किया है। और हमने दूसरी तरफ भी इसका तस्करा करते हुए कहा कि आप किसी सरकारी इमदाद पर भरोसा करके मुसीबतों से दो चार होने से बेहतर है कि हम अपनी जेब से ही कुछ पैसे लगाकर यहाँ पर कामों को खिदमत को अंजाम देंगे। आज जब मुझे यहाँ बुलाया गया, वैसे तो कई सारे आज इजलास हैं, सभी जानते हैं कि 75 साल जो 75वीं वर्षगांठ जिसे अमृत महोत्सव के तौर पर भी मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी का। मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुख्तसर यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अक्सर अक़लियती तबके के लोग हैं। आज की इस माहौल में, आज के इस दौर में, और ख़ासकर अगर 2014 के बाद हमने अगर देखा जाए, जैसे कि जब भाजपा हुकूमत में आए वज़ीर आज़म यहाँ जब बने मोदी, जिनकी तारीख रही है कि 2002 के फसादात इनके पीछे एक तवील अरसे तक वो कहानी है और उसी फसाद के मद्देनजर वो पीएम तक भी पहुँच चुके हैं। खैर मेरा कहने का ये मतलब है अक़लियती तबके को, लोगों को और खासकर मुसलमानों को जिस कदर निशाना बनाया जाता है हर जगह पर, आज भी जिस तरह से घर घर तिरंगा की एक तहरीक छिड़ी गई वज़ीर आज़म की जानिब से भाजपा, अब वो लोग हम तिरंगे की फजीलत, वो तिरंगे की अहमियत बताने पर तुले हुए हैं जिन्होंने कभी भी अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं लगा। 15 अगस्त के बारे में 4 बातें बोलना चाहता हूँ मैं। 75 इंडिपेंडेंस डे जो बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आज का माहौल, आज के हालात देखने के बावजूद भी जो सितम हो रहा है, जैसा कि हमारे इकबाल जकाती साहब ने कहा, हाथ में भगवा और हाथ में तिरंगा और बगल में भगवा, इस तरह की कामें हो रही है। मिसाल तौर पे हमने 2-3 साल हो गया ये रोड का काम के लिए हमारे रनिंग एमएलए उसी तरह से हमारे साथ में काम किए, जैसा कि हाथ में भगवा, हाथ में तिरंगा और बगल में भगवा, इसी तरह हमारे साथ काम किए हो। कितनी बार जाने के बाद में नहीं, आ जाता हूँ, कल आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, यही हमारे को आश्वासन देते रहे। मतलब क्या है, हम देशभक्त हैं और हमारे को खाली तिरंगा दिखाते रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज क्या है, आज क्या है, 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त, यौम आज़ादी, यौम आज़ादी, यौम आज़ादी, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान की हर आवाम।
आराम से सबको दो अंदर। चॉकलेट This is very special Independence Day. दिस इज 75th। या Thank you all. थैंक यू मैम, थैंक यू अलॉट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है। आज हमने जो है हमारे ग्रुप ने गज़ाली की तरफ से जो है सभी हमारे भाइयों ने मिलकर के जो है अपनी मोहब्बत का एक पैगाम दिया है। कौम को हमने एक मैसेज दिया है कि सब हजरात जो है तिरंगा जो है लहराते हैं, उसको जो है लेकर घूमते हैं, लेकिन हमने तिरंगे को जो है अपने सर पर बांधा है, अपने सर का ताज बनाया है और ये हमारे सर का कफन है। और हमारे इस यौम आज़ादी में बहुत सारे उलमाए कराम ने, उलमाए हिंद ने जो है अपनी जानों को कुर्बान किया है, जब जाकर ये हमारा मुल्क जो है आज़ाद हुआ है। सब में पहले जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा लगाने वाले हमारे अलामा हक फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह है, और हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ये सब में पहले मिसाइल मैन है और इन्होंने जो है हिंदुस्तान में सब में पहले मिसाइल बनाया और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। इसमें इनका अहम किरदार है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान अमन और शांति का पेकर बना रहे। इस मुल्क से जो है मेरे आका ने भी मोहब्बत की है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे हिंद से मेरे चाहने वालों की खुशबू आया करती है। तो हिंद से मुझे मेरे चाहने वालों की खुशबू आया करती है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुजद्दिदीन और उलमाए कराम ने जो है अपनी कुर्बानियाँ पेश की है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जनगण मन अधिनायक जय